हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेचुरल ग्लोरी 2.0। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे संसद यानी पार्लियामेंट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। संसद के बारे में हम पूरी जानकारी देखेंगे, ए टू जेड। आपका कुछ भी टॉपिक इसमें संसद में नहीं छूटेगा। इसके अलावा हम देखेंगे राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर होता है। राज्यसभा और लोकसभा में अंतर देखेंगे और देखेंगे सेंट्रल हॉल किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब संसद से जुड़ी सारी जानकारी इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, एग्जाम में आप कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए आप लिख सकते हो आसानी से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हो और पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लो, ताकि आने वाली हर नॉलेजेबल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, संसद यानी पार्लियामेंट, संसद को इंग्लिश में पार्लियामेंट बोलते हैं। और संसद का जिक्र संविधान में अनुच्छेद 79 यानी 79 में किया गया है। ठीक है, 79 में इसका जिक्र किया गया संसद को। तो हम समझते हैं संसद क्या है। संसद शब्द आपको भले ही हिंदी शब्द लगता हो, परंतु संसद फ्रेंच भाषा का शब्द है। ठीक है, फ्रेंच भाषा से ये शब्द लिया गया है। पहली बार संसद ब्रिटेन में बनाई गई थी, इसलिए ब्रिटेन को संसद की जननी कहा जाता है। ठीक है, संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। इसे एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, जो पुराना संसद था वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा। जैसे मान लो ये संसद है, ये संसद एक तरह की बिल्डिंग है। ठीक है, ये जो बिल्डिंग है इसको हम संसद भवन कहते हैं। संसद भवन कहते हैं। ठीक है, संसद भवन दो भागों में बटा हुआ है, यानी इसमें दो कमरे हैं। कौन कौन से? पहला कमरा है जिसे हम बोलते हैं लोकसभा, दूसरा कमरा है जिसे हम बोलते हैं राज्यसभा। ठीक है, अब देखो, क्योंकि संसद में दो कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इसलिए संसद के कितने सदन हो जाएंगे? संसद के दो सदन हो जाएंगे। सदन मतलब हाउस, यानी संसद के दो सदन हो जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा। परंतु राष्ट्रपति के बिना संसद एकदम बेकार है, क्योंकि अगर लोकसभा और राज्यसभा ने किसी विधेयक को पास कर दिया और राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया यानी साइन नहीं किए, तो उसकी मान्यता नहीं होगी। तो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी संसद के एक मुख्य हिस्सा हैं। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो आप बोलोगे 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अब देखो, संसद के बीचों बीच में एक हॉल होता है। ठीक है, एक हॉल होता है, इसे हम बोलते हैं सेंट्रल हॉल। ये सेंट्रल हॉल होता है, इसमें गेस्ट को बिठाया जाता है। जैसे मान लो रूस के राष्ट्रपति आ गए या अमेरिका के डोनाल्ड ट्रम्प आ गए। ठीक है, यानी कोई भी विदेशी जो आता है उसको सेंट्रल हॉल में बिठाया जाता है, ना ही उसको लोकसभा में बिठाया जाता है और ना ही उसको राज्यसभा में बिठाया जाता है। ठीक है, सेंट्रल हॉल में बैठकर विदेशी भाषण देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो संविधान हमारा लिखा गया था वो सेंट्रल हॉल में ही बैठकर लिखा गया था। ठीक है, भारतीय संसद में पहली बैठक 13 मई 1952 में हुई थी। ठीक है, 13 मई 1952 में पहली बैठक हुई थी संसद में। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को संसद किसी भी राज्य के साथ लागू कर सकती है। जैसे नरेंद्र मोदी विदेश से संधि करके आए कि भारत में जहाज़ बनेगा। ठीक है, जहाज़ बनेगा तो वो जहाज़ किसी न किसी राज्य में बनेगा, तो राज्य की अपनी सरकार होती है। अगर मान लो राज्य ने मना कर दिया कि इस जगह पे नहीं बनाना है, ठीक है, इस जगह पे जहाज़ नहीं बनाना है, तो नरेंद्र मोदी जी की तो बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए संसद को ये अधिकार है कि वो किसी पे मतलब अंतर्राष्ट्रीय संधि को किसी भी राज्य पर लागू कर सकती है। ठीक है, उस राज्य की परमिशन के बिना बोल सकती है ये काम यहाँ पे होगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि को उस राज्य पर लागू कर सकती है किसी भी जगह पर, ये संसद को अधिकार होता है। अब हमारी नई संसद बनने जा रही है। नई संसद बनने का कारण क्या है कि इसमें सीटों की संख्या बढ़ानी है। सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए नई संसद को बनाना ज़रूरी है, क्योंकि पुरानी संसद में इतनी जगह नहीं है, तो सीटें कैसे बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नई संसद, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का नई संसद हमारी होगी। नई संसद में लोकसभा चैम्बर जो होता है यह 3015 वर्ग मीटर एरिया में बना होगा। इसमें 543 सीट की जगह 888 सीटें होंगी।
मतलब पुराने संसद भवन में 543 सीटें थीं लोकसभा में, और इसमें 888 होंगी। राज्यसभा यह कुल 3220 वर्ग मीटर एरिया में बनेगा, और इसमें 245 की जगह 384 सीटें होंगी। ठीक है, पुराने वाले संसद में राज्यसभा में 245 सीटें हैं, परंतु इसमें 384 होंगी। नए संसद भवन के लिए यह प्रोजेक्ट टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने तैयार किया है। ठीक है, इसका नक्शा तैयार करने के लिए किसको दिया गया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब हम देखते हैं राज्यसभा और लोकसभा में क्या अंतर है। राज्यसभा और ये हमारी लोकसभा। ये राज्यसभा और लोकसभा संसद के दो सदन होते हैं, यानी दो कमरे होते हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें आपको संसद के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, संसद और राज्यसभा और लोकसभा के बारे में डिटेल से पढ़ाया जाएगा। इसमें हम अंतर देखेंगे। ठीक है, तो देखो, राज्यसभा स्थायी होती है, अर्थात भंग नहीं होती, इसलिए इसे उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा अस्थायी होती है, अर्थात भंग होती है, इसलिए इसे निम्न सदन कहते हैं। तो देखो, इनको हम समझते पहले। जैसे देखो, ये हमारी संसद है, मान लो। ठीक है, ये संसद है। संसद में दो कमरे होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, जिसे हम सदन बोलते हैं। तो इसमें ये जो राज्यसभा होती है ये स्थायी होती है, यानी ये भंग नहीं होती है। भंग होने का क्या मतलब है यहाँ पे, कि इसमें जो सदस्य होते हैं, ठीक है, इसमें जो राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। तो देखो, पहले इस भाग का चुनाव होगा। ठीक है, तब तक ये दोनों रहेंगे, इस दोनों भाग के सदस्य इसमें रहते हैं राज्यसभा में। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें आ जाएंगे सदस्य चुनाव होके, फिर इसका चुनाव होता है बीच वाले का, फिर इन दोनों में जब तक रहेंगे, ठीक है, फिर इसके सदस्य जब आ जाएंगे तब इसका चुनाव होगा। तो इस तरह राज्यसभा कभी खाली नहीं रहती है, यानी ये स्थायी है, पूरी तरह से भंग नहीं होती है। परंतु लोकसभा अस्थायी है, अस्थायी है। अस्थायी का मतलब है कि इसमें जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का चुनाव एक बार में होता है। ठीक है, एक बार में सभी का चुनाव होता है, और सारे एक चले जाते हैं और फिर सारे एक बार में आ भी जाते हैं, यानी ये खाली हो जाती है। एक टाइम ऐसा आ जाता है कि ये खाली हो जाती है, इसलिए इसे अस्थायी कहते हैं। और अस्थायी है इसका मतलब ये भंग हो जाती है। भंग हो जाती है तो इसे हम निम्न सदन कहते हैं। ठीक है, और ये भंग नहीं होती है, इसलिए हम इसे उच्च सदन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें हम दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर यह है कि लोकसभा का चुनाव 5 साल में होता है। ठीक है, 5 साल में एक बार इसका चुनाव होता है, और लोकसभा के सदस्य जो रहते हैं इनका कार्यकाल 5 साल का होता है। ठीक है, 5 साल में एक बार इनका लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है, और 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। परंतु राज्यसभा के 1/3 का चुनाव हर 2 साल में होता है, और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। अब देखो, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगी। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चलो हम इसको एक चार्ट से समझते हैं। तो देखो, जैसे ये हमारी संसद है, ये ठीक है संसद भवन, और ये इसमें 2 कमरे हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में इसका चुनाव होता है, 3 बार में चुनाव होता है। तो पहले देखो, पहले इस वाले का चुनाव होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस वाले का चुनाव हो रहा है 2020 में। ठीक है, इसका चुनाव 2020 में हुआ। तो क्या हुआ, इसके सदस्य सारे चले गए। ठीक है, परंतु इन दोनों में सदस्य रह गए। ठीक है, और फिर अब इसका चुनाव, बीच वाले का चुनाव कब होगा? इसका चुनाव होगा 2022 में, क्योंकि 2 साल बाद होता है चुनाव। तो 2022 में इसका चुनाव होगा। तो देखो, 2022 में इसका चुनाव हो गया। फिर लास्ट वाले का 2024 में चुनाव होगा, क्योंकि 2 साल बाद चुनाव होता है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2-2 साल बाद चुनाव हो रहा है। और फिर दोबारा क्या होगा, पहले वाले का 2026 में चुनाव होगा, यानी इस वाले का चुनाव 2026 में होगा। अब तो आप यहाँ देख सकते हो 2020 से 2022 2 साल हो गए, फिर 4 साल हो गए, और फिर 6 साल, यानी ये वाले सदस्य 6 साल तक इसमें काम करते रहे, इसमें रुके रहे। ठीक है, इसी तरह फिर बीच वाले का चुनाव होगा 2028 में, यानी बीच वाले का मतलब इस वाले का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भी 6 साल हो गए, 2 साल, ठीक है, फिर 2 साल,
4 साल हो गए और फिर 2 साल, तो 6 साल ये भी कार्य करेंगे। इसी तरह अब लास्ट वाले का चुनाव दोबारा कब होगा? 2030 में, यानी इसका चुनाव 2030 में होगा। तो देखो 2 साल तो ये हो गए, 2 साल ये और 2 साल ये, 6 साल। तो आप देख सकते हो कि चुनाव हर 2 साल में हो रहा है, परंतु प्रत्येक, ठीक है, इसमें तीन भागों में बांटा जाता है। तो प्रत्येक भाग के सदस्य 6 साल तक काम कर रहे हैं, ठीक है, 6 साल तक काम कर रहे हैं। यानी इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और चुनाव हर 2 साल में होता है। और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इसमें 1/3 का हर 2 साल में चुनाव होता है। यानी राज्यसभा को 3 भागों में बांटा जाता है, तो 3 भाग में से 1 भाग का चुनाव हर 2 साल में होता है, जब तक 2 भाग कार्य करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा अंतर क्या है इसमें। देखो लोकसभा को, इसे जनता का सदन, प्रथम सदन और प्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं, ठीक है। इसे कौन कौन से जनता का सदन, प्रथम सदन और प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। और राज्यसभा, इसे शिक्षित लोगों का सदन, द्वितीय सदन और अप्रत्यक्ष सदन भी कहते हैं। अब देखो इनको हम समझते हैं कि लोकसभा को जनता का सदन क्यों कहते हैं। लोकसभा को जनता का सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जनता भाग लेती है, ठीक है। और राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन, राज्यसभा को शिक्षित लोगों का सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें शिक्षित यानी पढ़े लिखे लोग भाग लेते हैं, ठीक है। लोकसभा को प्रथम सदन क्यों कहते हैं? जैसे मान लो कि आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या करना होगा? आपको राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में आपको अपनी पार्टी के बहुमत प्राप्त करने होंगे, ठीक है। बहुमत का मतलब होता है अधिक या जीत, ठीक है। तो जो वोट होते हैं वो आपको लोकसभा में अधिक बहुमत आपके होंगे तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हो, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रथम सदन कहते हैं। परंतु राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में आप कितने भी आपके बहुमत हों, यानी आप कितने भी वोट से जीते हों, पर आप प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, इसलिए इसे द्वितीय सदन कहते हैं। और लोकसभा को प्रत्यक्ष सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जनता सीधे भाग लेती है, इसलिए इसे प्रत्यक्ष सदन कहते हैं। और राज्यसभा को अप्रत्यक्ष सदन कहते हैं क्योंकि इसमें जनता कभी भाग नहीं लेती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो चौथा अंतर इसमें दिया है कि लोकसभा में कुल सदस्य 552 हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 552 होते हैं। और वर्तमान में 545 सदस्य हैं। सदस्य मतलब यानी सीटें, ठीक है, 545 सीटें वर्तमान में हैं। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा में कुल सदस्य 250 हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम 250 होते हैं। और वर्तमान में 245 सदस्य हैं। सदस्य यानी सीटें, ठीक है, 245 वर्तमान में हैं और मैक्सिमम 250 सीटें हो सकती हैं, यानी सदस्य हो सकते हैं। पांचवा अंतर यह है इसमें कि लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भारत का नागरिक होना चाहिए और 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी आयु 25 वर्ष होना चाहिए और आप भारत के नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और 30 वर्ष की आयु होना चाहिए, ठीक है। तो बस यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लें। धन्यवाद।